गुड मॉर्निंग। आज बीएड क्लास फर्स्ट सेम में हम अपने टॉपिक की बात करेंगे कि आज अपना टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986। ये नई दूसरी शिक्षा नीति थी और उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनके समय में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 लाई गई थी। तो इसके पहले जो पहली शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी के समय थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और ये दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय लागू की गई। तो आज हम इसकी बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986, इसको 12 भागों में विभाजित किया गया है और ये 12 भाग क्या हैं और उन 12 भागों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार के लिए क्या क्या बातें रखी गई हैं, आज हम उन बातों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप। तो शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप में ये कहा गया कि यहाँ पर 10 घन 2 घन 3 की बात की गई। इसमें ये बताया गया कि ये जो 10 की बात करें हम, तो ये बात कर रहे हैं आपकी कक्षा 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक की बात कर रहे हैं कि कैसी पढ़ाई होना चाहिए। तो इसमें बुनियादी शिक्षा है, बच्चों को जैसे गणित का ज्ञान है ना, और भी एक सामान्य बुनियादी शिक्षाएं जो दी जाती हैं उसकी बात की गई है। इसमें पूरा बुनियादी शिक्षा जो बच्चों को होना चाहिए कि उनको लिखना पढ़ना अच्छे से आना चाहिए शुरुआत से, कक्षा 1 से। तो ये सभी बातें इसके अंतर्गत आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 का ये मतलब बताया इन्होंने यहाँ पे, 1 से कक्षा ए हो गई, 10 की बात की, कक्षा 1 से 10वीं कक्षा तक की। अब ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, तो ये है आपका 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए कहा गया। तो इसमें जो संपूर्ण विषय हैं आपके वो आ जाते हैं। और फिर ये जो 3 है, तो ये 3 नंबर पर ये स्नातक की बात की गई है आपकी, कि आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है। तो ये इस तरह की शिक्षा इन्होंने यहाँ पे लागू की। तो ये 10 घन 2 घन 3 ये हो गया कि जो कक्षा 1 से 10वीं तक की शिक्षा है उसमें बुनियादी शिक्षा रहेगी, और 2 नंबर पे 11वीं 12वीं, और जो आपका 3 नंबर उन्होंने बताया तो उसमें क्या बोला कि आपकी स्नातक स्तर की शिक्षा। तो 10 घन 2 घन 3 ये सूत्र इसमें लागू हुए। किसमें? ये आपकी नई शिक्षा नीति एनपीई 1986 में पहला। अब दूसरा क्या था? प्रारंभिक बचपन और देखभाल। इसमें ईसीसी की बात करें तो प्रारंभिक बचपन और देखभाल और शिक्षा में जो 0 से 6 वर्ष तक के बालक हैं, तो आपने देखा होगा कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बालक हैं तो उसमें बालवाड़ी या आंगनवाड़ी में ये सुविधा प्रोवाइड रहती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको समय समय पर टीका लगवाना और साथ साथ में शिक्षा देना, खेल खेल में उनको सिखाना, और साथ में हालांकि ये 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है इसका एडमिशन, प्रवेश देना 2.5 से 3 वर्ष की उम्र में प्रवेश दे देते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को। उसमें जैसे बच्चों को टीका लगवाना तो है, पोषित आहार देना और उनको खेल खेल में पढ़ना लिखना सिखाना। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा में बताया था। अब आगे समानता के लिए ऐसा कहा गया कि सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा, जो ऐसी महिलाएं या बालिकाएं जो पढ़ाई से वंचित रह गई हैं या जो आगे पढ़ना चाहती हैं तो उनको भी शिक्षा दी जाए। जो विकलांग है, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के, या जो भी व्यक्ति विकलांग है उसके लिए भी शिक्षा की बात की गई है। और जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो भी एसटी एससी के लोग हैं तो उन लोगों के लिए भी समानता की शिक्षा की बात की गई है। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी बोला गया था कि जो स्कूल है वो उनको भी आप कम से कम 25% तो रिजर्व करके आप रख सकते हो, कि वो जो निम्न बच्चे हैं या थोड़े से ऐसे बच्चे हैं कि वो नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं तो उनको प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक रिजर्व कोटा रखा जाता है। उसके बाद आपका आता है प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मूलभूत सुविधाओं की बात की गई है। मूलभूत सुविधाएं ये रहेंगी, जो प्राथमिक शिक्षा रहेगी 1 से 5वीं तक की जो शिक्षा है उसमें आपका कम से कम 2 कमरों की बात की गई कि 2 कमरे होना चाहिए, लाइट, बिजली, खुली हवा,
और उसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था, लड़के लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम होना चाहिए। और उसके साथ साथ शिक्षक के लिए कहा गया कि 2 टीचर के साथ 1 महिला शिक्षक होना चाहिए। और खेल के उपकरण हैं, खेल सामग्री है आपकी, और भी जो नई नई मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी चीजें यहाँ पर होना चाहिए। किसमें बात की गई थी? प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। खेल सामग्री, पढ़ने लिखने की सामग्री, ये सारी चीजें प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे ये बात हो गई। फिर माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता और व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। तो माध्यमिक शिक्षा बच्चों को ऐसी प्रदान की जाए जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे कि पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ कौशल भी सिखाए जाएं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, शिल्प, इस तरह के कौशल सिखाए जाएं ताकि उनका व्यवसाय भी और रोजगारोन्मुखी हो, ताकि भविष्य में वो कुछ कर पाए। अब इस तरह से उच्च शिक्षा की बात की गई। तो उच्च शिक्षा में जो नियमित विद्यार्थी हैं वो तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं, जो कंटिन्यू नियमित कर रहे हैं, रेगुलर विद्यार्थी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किन कारणों से उनकी पढ़ाई रुक गई है, या तो आर्थिक कारण से, या तो बीमारी से, या कोई परिस्थिति बस उनकी पढ़ाई रुक गई है, तो वो पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। पत्राचार के माध्यम से आपने इग्नो सेंटर देखे होंगे या और भी जो पत्राचार माध्यम पढ़ाई करवाते हैं, तो आपको घर बैठे पढ़ाई करनी होगी और आप एग्जाम देने जा सकते हो, वो फिर आपको पास होने पर डिग्री प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गया आपका उच्च शिक्षा के अंतर्गत। इसके बाद तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा हो गई। तो आपको ऐसा मैनेज करना है गांव और शहरों के लिए कि गांव और शहरों में जहाँ पे कंप्यूटर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तकनीकी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे कंप्यूटर या तकनीकी शिक्षा का प्रबंधन करना है, ताकि गांव और शहर के कुछ ऐसे गांव और शहर हैं जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, तो वहाँ पे सुविधाएं पहुँचाकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसके बाद इन्होंने वयस्क शिक्षा, एल्डर एजुकेशन की बात की। तो एल्डर एजुकेशन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं गांव और शहरों में भी कि जो अच्छा व्यवसाय करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, लेकिन ऐसा है कि कम पढ़ाई लिखाई होने के कारण वो अच्छे से हिसाब किताब नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी इन्होंने क्या बोला है कि इनको भी इनकी पढ़ाई रेगुलर कराई जाए, या इनको कम से कम इतना तो सिखाया जाए कि इनको हस्ताक्षर करने आ जाए, और जो जो वो कर सकते हैं नई तकनीकों का ज्ञान दे दिया जाए। तो इन लोगों के लिए भी और नई नई चीज़ों का आयोजन किया जाए, जो वंचित रह गए हैं पढ़ाई से, या जिनकी उम्र निकल गई है पढ़ाई से, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जाए। ये वयस्क शिक्षा में किया जाए नई तकनीकों के अंतर्गत। इसके बाद देखो शिक्षक शिक्षा की बात की गई। तो शिक्षक शिक्षा में इन्होंने ऐसा बोला कि शिक्षक शिक्षा में जो प्रभावी शिक्षक हैं, जो सेवा पूर्व शिक्षक हैं और सेवाकालीन शिक्षक हैं। तो सेवा पूर्व जो बीएड कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए बात की गई कि उनको प्रभावी शिक्षक बनाया जाए। सेवाकालीन जो नियमित शिक्षक हैं उनको अच्छी गुणवत्ता जो छात्रों को दे सके, तो उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए आगे, ताकि प्रभावी शिक्षा पूर्ण हो जाए। अब शिक्षा का प्रबंधन है, नई नई तकनीकों को लाया जाए, गांव शहरों में नई तकनीकों का विकास किया जाए, और हर स्तर की जो क्लासें हैं उनको और भी गुणवत्ता और उनमें सुधार किया जाए। ये बात शिक्षा के प्रबंधन में की गई। अवलोकन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, ये सारी चीजें शिक्षा के प्रबंधन में होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पुनर्गठन की बात करें तो यहाँ पर हमने जो देखो 10 धन 2 धन 3 की बात की थी कि यहाँ पे ये 10 धन 2 धन 3 का जो फार्मूला है, इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका 10 मतलब पहली से 10वीं तक की कक्षा है, और 2 11वीं 12वीं हो गई आपकी, और ये जो 3 नंबर पर है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका स्नातक। ठीक है। इसके बाद ये तो था 1986 की बात, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, उसकी बात में ऐसा कहा गया है कि जो प्रथम 5 वर्ष हैं, तो प्रथम 5 वर्ष में बच्चा 3 वर्ष तक तो उसका UKG LKG नर्सरी कुछ ऐसा हो जाएगा कि नर्सरी UKG LKG, फिर जो 2 वर्ष बचे तो पहली दूसरी, तो ये हो गया आपके 5 साल। फिर आपका यहाँ पे
तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा की समाप्त हुई और 5 कक्षा यहाँ समाप्त हो जाएगी। फिर 6, 7, 8 अगले 3 वर्ष में और फिर यहाँ पे 9, 10, 11, 12 ये चौथे वर्ष में। तो ये NEP 2020 में ये बात की गई और फिर इसका राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में इसका पुनर्गठन किया गया। तो ये बात इसके लिए कही गई। फिर अपन यहाँ पर कि अध्यापक का वेतन और सेवा शर्तों में सुधार। तो कई बार क्या होता था कि जैसे ऐसी सेवा शर्तें होती थी कि अध्यापकों को कुछ परेशानी होती थी, वेतन कुछ कम ज़्यादा का कुछ ऐसा रहता था, तो उन्होंने ये भी सुविधा रखी कि जो अध्यापक का वेतन है तथा सेवा शर्तें हैं तो उनमें भी बहुत अच्छा सुधार किया जाए। इस तरह की बात उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में कही थी और उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब ये नई शिक्षा नीति NEP 1986 आई थी। ठीक है, थैंक यू।